गोरेगांव पूर्व स्थित आमदार सुनील प्रभु जी के जनसंपर्क कार्यालय में बहुभाषिक समाचार पत्र युगवार्ता मंथन का भव्य विमोचन संपन्न हुआ। समाज की सच्ची और निष्पक्ष आवाज को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में एक साथ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अखबार का विमोचन दिंडशी विधानसभा के लोकप्रिय आमदार सुनील प्रभु जी के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवक राजेश रामकुमार पाल जी, संरक्षक बीरेंद्र पांड्या तथा वरिष्ठ पत्रकार ओपी तिवारी, मेट्रो दिनांक की मुद्रक मंजू तिवारी, प्रधान संपादक और राष्ट्रीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ तिवारी, उसके साथ साथ दिंडशी और आसपास के पत्रकार उपस्थित रहे। विमोचन के दौरान उपस्थित अतिथियों ने युगवार्ता मंथन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि 3 भाषाओं में समाचार प्रस्तुत करने का ये प्रयास निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग तक सच्ची जानकारी पहुंचाने में एक नया अध्याय सिद्ध होगा। इस मौके पर युगवार्ता मंथन की मालिक एवं संपादक पूजा पांड्या ने कहा कि यह अखबार पत्रकारिता के मूल्यों को जीवंत रखते हुए जनता की आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की बात हर भाषा में सुनी जाए, यही युगवार्ता मंथन का मकसद है। कार्यक्रम के अंत में पूजा पांड्या ने उपस्थित सभी अतिथियों, वरिष्ठ पत्रकारों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और सभी से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की ताकि यह नया अखबार समाज में सच्ची पत्रकारिता की मिसाल बन सके। एक साथ पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ हो रहा है नया बहुभाषी समाचार पत्र युगवार्ता मंथन, जिसका मूल मंत्र है भाषाओं में एक आवाज आपकी। इस नए युग की आवाज का भव्य विमोचन मुंबई मनपा के पूर्व महापौर और दिंडोशी विधानसभा के लाडले आमदार के करकमलों द्वारा युगवार्ता मंथन का उद्घाटन संपन्न हुआ। यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आमदार साहब से विनती करता हूँ कि अपने विचार रखें। युगवार्ता मंथन इस अखबार का विमोचन आज मेरे हाथ से यहाँ पर हुआ है, ऐसे मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इस अखबार के कारण जो सारे लोग इस अखबार को पढ़ेंगे तो एक सामाजिक परिवर्तन लाने का काम इस अखबार के माध्यम से पूरे शहर में होगा। और मैं शुभकामना ये देता हूँ कि हमेशा पत्रकार जो है वो सत्य जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। लोकशाही के आप चौथा स्तंभ हो, और इसीलिए आने वाले दिनों में जो सच्चाई है, समाज में जो दिक्कतें हैं, सर्वसामान्य जो लोग हैं उनके कारण जो आज हम लोकशाही में चल रहे हैं, उनको जो इस तरह से तकलीफ दी जा रही है वो सामने लाकर उनको न्याय देना, ये काम आप हमेशा करते हैं, सालों से करते आए हैं। और युगवार्ता मंथन भी यही काम आने वाले दिनों में करेगा, जिसके कारण लोगों के सामाजिक हित में हम सारे लोग सहयोग करने वाले, और सामाजिक हित में सहयोग करते समय विकास का काम भी किस तरह से अपने क्षेत्र में हो रहा है उसके ऊपर भी नियंत्रण करने का काम, एक सुपरविजन जिसको बोलते हैं, कि उसका एक डर होता है पत्रकार और अखबार का, वो समाज के ऊपर होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरे ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आज युगवार्ता मंथन इस छोटे से कागज़ में यहाँ पर बनाया, लेकिन उसका जो जिस तरह से उसको अंदर सजाया गया है वो बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। जल्द से जल्द इसकी आवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी और इसका जो सेटअप है वो भी बड़े पैमाने पे होगा, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। मेरे ओर से इस अखबार के लिए जो भी सहयोग होगा उस सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, आप कभी भी मुझे बोलिए। और मैं एक ही कहता हूँ कि सारे पत्रकार विशेषतः आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, यही एकता जो है आपकी, यही हम सभी को एक ऊर्जा देने वाली है। और इसी ऊर्जा के साथ इस युगवार्ता मंथन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो युगवार्ता है जिसको आपने 3 भाषा में प्रकाशित किया है, इसके पीछे का उद्देश्य जानना चाहूँगा। और उसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से माइंड में, ये नाम जो टाइटल आपने कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं यहाँ के आमदार श्री सुनील प्रभु जी का
तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे अखबार के लिए समय निकालकर उसका विमोचन किया। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का यहाँ होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब बात रही पेपर की, तो अब बात करती हूँ मैं पेपर के बारे में। पहली बात तो ये मैंने युग वार्ता मंथन ये सोच कर लिया कि ये जो आजकल युग चल रहा है, युग, उसमें जो बातें चल रही है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या बॉलीवुड से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल जो भी है XYZ, वो सारी बातों को लेकर उनके मंथन को, मतलब जो बोलते हैं ना कि एकदम कट रहे, वैसा वो सोच के मैंने युग वार्ता मंथन ये मतलब डिसाइड किया कि मुझे ये रखना चाहिए। और रही बात प्रेरणा की, तो ये 2016 से ही मैं पत्रकारिता लाइन में मतलब आप लोगों के साथ ही काम कर रही हूँ। एक बेटी बोलिए या फिर बहन बोलिए, जो भी आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों को देखकर मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से बस यही कहूँगी कि ऐसे अपना साथ बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। पाठकों को कब से इसका लाभ मिलेगा, कब से स्टॉल पे अवेलेबल होगा, क्या है इसका? बहुत जल्दी ही मिलेगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे भी देंगे। आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। मैं क्या बोलूं, थोड़ा मेरा गला फंस रहा है सर्दी जुकाम की वजह से। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहू पूजा पांडे जो है दिनों रात मेहनत करती है और मेहनत करके आज ये इस जगह पर पहुंची है कि अपने द्वारा जो है खुद का जो है आज पेपर लॉन्च की। इसके लिए आप लोग उसको आशीर्वाद दीजिए और हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिए, यही हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। संतोष जी क्या कहेंगे, आज आप जिस चीज़ से कहीं ना कहीं संपादक बन गए? हाँ, पूजा पांडे पहले से ही तेज तर्रार अपने रवैये के लिए जानी जाती है और अखबार निकाल के भी उसके एक उन्नति में एक चार चांद लगा है और आगे भी वो अच्छे काम करेगी और लोगों में अपना सामाजिक काम से लोगों के उन्नति और उनकी समस्या का समाधान करने का काम करेगी। कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले और हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज ये बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी वो बेटी को आशीर्वाद देंगे। युग वार्ता मंथन पेपर पूजा पांडे ने जो निकाला है, इस क्षेत्र की आज की फैली हुई बुराइयों की हो रही जो समस्याएं आती हैं उसको समाज के सामने रख करके और उसका निराधार करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है और इसके लिए हम सब लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में युग वार्ता मंथन में पूजा ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि इस पेपर को 3 भाषाओं में निकाला है। हर व्यक्ति को मराठी, हिंदी, इंग्लिश एक जगह पे नहीं मिलता है। मुख्य समाचार इनको एक ही पेपर से मिल जाएगा और कम खर्चे में कम समय में उसको देख करके वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कभी मराठी लेना पड़ता था, इंग्लिश लेना पड़ता था, हिंदी, तो इससे लोग बच पाएंगे और कम खर्चे में सही समय पे उनको समाचार मिलता रहेगा। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनको सपोर्ट करने के लिए और उत्साहित करने के लिए जिस प्रकार से इसका लेआउट दिया है इनके गुरु श्री संतोष तिवारी जी और महागुरु और पिता श्री दीनानाथ जी। देखिए, इस पेपर में भाषाओं का कोई बंधन नहीं है। इसमें 3 भाषा है। अगर कोई भी भाषा अगर सीखनी भी हो, जैसे जो हिंदी पढ़ता है वो इंग्लिश भी ट्राई कर सकता है और जिसको मराठी पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है। इसमें भाषाओं का कोई बंधन नहीं है। इसका बस एक मूल मंत्र है, 3 भाषाओं में एक आवाज़ आपकी। मुझे बड़ा गर्व है। मैं पूजा जी का चाचा होने के नाते, चाचू होने के नाते बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बच्ची ने इतनी मेहनत की है। तकरीबन इस टाइटल को पाने के लिए 5 बार संघर्ष करना पड़ा। वो एक बड़ा एक समझा जाए तो पीड़ादायक होता है बार बार चैलेंज करना उस टाइटल के लिए। फिर भी इस बच्ची ने जो संघर्ष किया है उसके लिए मैं चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से, कैमरे के पीछे जो मेरी टीम, मेरे बंधु बैठे हैं, उनकी तरफ से पूजा जी और हमारे गुरुजी
दीनानाथ तिवारी जी, इन सभी का धन्यवाद साधुवाद करना चाहेंगे। आपने जो भाषाओं को संग्रहित करने का काम किया है, इस एक अखबार में आपको तीनों भाषाएं मिलेंगी। ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। न किसी भाषा का कोई बंदिश है, ना किसी प्रांत का, ना किसी जात का। यानी आपको एक ही अखबार में सभी खबर जो है वो सविस्तार पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके लिए मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रितेश तिवारी से वर्ड बोलिए। बहुत अच्छा आज युगवार्ता मंथन या न्यूजपेपरचं या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. आमदार सुनील प्रभू साहेबांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे. याच्या संपादक पूजा निलेश पांडे आहेत. तर या नवीन वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून त्यांनी पत्रकारितेमध्ये नवीन अध्याय सुरू करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर माझा जो मुंबई संध्या वृत्तपत्र संघ आहे त्याच्या वतीने मी त्यांना शुभेच्छा देतो. नंतर माझे मित्र दीनानाथजी तिवारी त्यांनाही शुभेच्छा देतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून त्यांना एक चांगली संधी उपलब्ध आहे आणि आपण सर्वांनी त्यांना सहकार्य करावे असे आपल्याला विनंती करतो. रितेश तिवारी हम जिस तरीके से पत्रकार को कहा जाता है, इसकी इसे गति देने के लिए हम सबके जो संघर्षशील पत्रकारों की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें युग वार्ता कहीं ना युग वार्ता मंथन एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसी तरीके की मैं शुभकामनाएं देता हूं पूजा को कि आगे आप लगातार इसी तरीके से प्रगति की ओर बढ़ते रहिए। और मेरे सुप्रीम समाचार और नवभारत की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।